महान धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर एक फिल्म बनी जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। इस फिल्म में उनके संघर्ष की कहानी दिखाई गई। मिल्खा सिंह ने कभी जीवन में हार नहीं मानी और वो बताते हैं कि इस फिल्म में उनके संघर्ष की कहानी जितनी दिखाई गई है, उन्होंने उससे ज्यादा झेला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महावीर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड कैलेंडर का ये सेगमेंट जिसका नाम है जीवन यात्रा। जन्म 20 नवंबर 1929 गोविंदपुरा, पाकिस्तान। उपलब्धियों की बात करें, 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक, 1958 के कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक, 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक। मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। इन्होंने रोम के 1960 ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। उनको उड़न सिख का उपनाम दिया गया। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में उन्होंने पूर्व ओलंपिक कीर्तिमान को ध्वस्त किया, लेकिन पदक से वंचित रह गए। इस दौड़ के दौरान उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया जो लगभग 40 साल बाद जाकर टूटा। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में वह एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहन को खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वह अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहे। बाद में वे दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे। ऐसे भयानक हादसे के बाद उनके हृदय पर ऐसा गहरा आघात लगा था, अपने भाई मलखान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और चौथी कोशिश के बाद सन 1951 में सेना में भर्ती हो गए। बचपन में वह घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे और भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में छठे स्थान पर आए। इसीलिए सेना ने उन्हें खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। बात करें उनके करियर की, सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसके बाद सन 1958 में कटक आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। बात करें इनके बाद के जीवन की, सन 1958 के एशियाई खेलों में सफलता के बाद सेना ने मिल्खा को जूनियर ऑफिसर के तौर पर पद देकर सम्मानित किया और बाद में पंजाब सरकार ने उन्हें राज्य के शिक्षा विभाग में खेल निदेशक के पद पर नियुक्त किया। वर्ष 1958 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, पर मिल्खा ने सन 2001 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार के पेशकश को ठुकरा दिया। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में जीते सारे पदकों को राष्ट्र के नाम कर दिया। शुरू में उन्हें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया था, पर बाद में उन्हें पटियाला के खेल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2013 में मिल्खा ने अपनी बेटी सोनिया सवलका के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा द राइज ऑफ माई लाइफ लिखी। इस पुस्तक से प्रेरित होकर हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई। इस फिल्म में मिल्खा का किरदार मशहूर अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया। बात करें इनके निजी जीवन की, मिल्खा सिंह ने भारतीय महिला वॉलीबॉल के पूर्व कप्तान निर्मल कौर से सन 1962 में विवाह किया। कौर से उनकी मुलाकात सन 1955 में श्रीलंका में हुई थी। इनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। इनका बेटा जीव मिल्खा सिंह एक मशहूर
गोल्फ खिलाड़ी है। सन 1999 में मिल्खा ने शहीद हवलदार विक्रम सिंह के 7 वर्षीय पुत्र को गोद लिया था। मिल्खा जी के निधन से आज हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। बिल्कुल, सभी भारतीयों के दिलों में उनका एक विशेष स्थान था। आज उनके निधन से हम सभी आहत हैं। आज की जीवन यात्रा यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए bollywoodcalendar.com।